आपकी आवाज में आज बात शराब की। शराब बहुत खराब है, यह बच्चा बच्चा जानता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शराबबंदी बड़ा मामला रहा है। कांग्रेस और जोगी की पार्टी ने सरकार बनने पर प्रदेश में शराबबंदी करने का ऐलान किया था। नतीजे आए और कांग्रेस की सरकार बन गई तो साथ ही सवाल भी उठने लगे कि प्रदेश में शराबबंदी कब होगी। इस सवाल के जवाब में सीएम बघेल ने कहा कि धीरे धीरे प्रदेश में शराबबंदी कर देंगे। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, उनमें किसानों की कर्ज माफी के अलावा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वायदा भी शामिल था। लेकिन अब शराबबंदी के सवाल पर सरकार का रुख कुछ नरम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी, लेकिन धीरे धीरे। उनके मुताबिक एक झटके में नोटबंदी का नतीजा सबने देखा है और वो इस तरह शराबबंदी नहीं करना चाहते। सीएम बघेल के मुताबिक प्रदेश में 6 महीने या 1 साल के अंदर शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। हम तो बैठ के कल फैसला कर सकत हन कि आज से शराब दुकान बंद, लेकिन घर पहुंच सेवा हुई तेकर का हुई तो ओकर बाद जन जागरण जरूरी है। सब जगह बैठक होना चाहिए, सब जगह जतका जन जिस शराब के सेवन करते थे समझाएगा आवश्यकता है। शराब बंदी करबो, हो सकते हम 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन शराब बंदी हुई, ये बात मैं आपके विश्वास के साथ कहा था। लेकिन विपक्ष इतना सब्र करने को तैयार नहीं। बीजेपी लगातार शराबबंदी का वादा याद दिला रही है तो जेसीसीजे इस मसले पर आंदोलन की धमकी दे रही है। कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे करने की आदत है और मुझे नहीं लगता ये टाइम पास करेंगे लोकसभा चुनाव तक। हालांकि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी इतना आसान भी नहीं है। चुनाव से पहले सरकार ने कई बड़े वादे किए हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी और अगर शराबबंदी होती है तो सरकार के राजस्व में भारी कमी होगी, जिसका असर किसानों की कर्ज माफी से लेकर दूसरी जन कल्याण योजनाओं पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा शराबबंदी के बाद अवैध और कच्ची शराब के कारोबार में भी तेजी आती है, जिससे निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आदिवासी बहुल राज्य में सरकार पूरी शराबबंदी कैसे कर पाएगी। देवेश तिवारी के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कांग्रेस ने भी इसका ऐलान किया था, तो साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जोगी पार्टी ने भी इसका ऐलान किया था। दोनों बातों में जो थोड़ा सा फर्क था वो ये कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कहा था कि आदिवासी इलाकों को छोड़कर हम कोशिश करेंगे कि बाकी प्रदेश में शराबबंदी लागू हो जाए, और आदिवासियों के लिए कहा था कि उनको खुद की शराब बनाने और इसके साथ साथ उसका सेवन करने की अनुमति रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी की तरफ इशारा किया था, इसका ऐलान किया था। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस आखिरकार शराबबंदी कब करेगी। तो उस पर जो 2-3 चुनौतियां कांग्रेस के सामने आएंगी इसके बाद, वो ये कि सबसे पहले हमने देखा कि जिन 3 राज्यों में देश के शराबबंदी हुई, इसमें गुजरात, बिहार और केरला शामिल हैं, वहां पर शराबबंदी के बाद अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई, अवैध शराब बेचने वाले लोग बढ़ गए और गलत तरीकों से शराब पहुंचाई जाने लगी। इसके लिए सरकार को संसाधन लगाने होंगे, इसकी तैयारी में लगना होगा। दूसरा, शराब एक ऐसा उत्पाद है जिसकी हर बोतल बिकने पर सरकार को टैक्स पहुंचता रहता है, यानी कि राजस्व बढ़ता रहता है। और तब जबकि किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है, तमाम और बड़े बड़े वादे किए, और इसमें कई वादे ऐसे हैं जिनका सीधा सरोकार बजट से है, यानी कि पैसों से है। तो ऐसे में एक बड़ा आय का स्रोत सरकार कैसे खत्म कर देगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सबके बावजूद शराबबंदी होगी कैसे, वो जरा जानने की कोशिश करते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं स्वागत करता हूं वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी, सर आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? धन्यवाद। ठीक, राजेंद्र तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल यह है सर। बड़ी धीरे आ रही आसिफ जी, आप बोलिए। सर मेरी तबीयत भी ठीक है, कुछ दिक्कत रही होगी सर, लेकिन खैर मैं और ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूं। आप सरकार है सर, आप तक आवाज पहुंचाना फर्ज है हमारा। जी तिवारी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है। हाँ नहीं वो तो हाँ सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर
ये शराबबंदी हम करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे, चुनाव से पहले यह ऐलान आपने किया था। सर 1 महीना हो गया, अब लोग पूछने लगे हैं कि जो वादा किया था वो निभाना तो पड़ेगा। जनाबे अली, जरूर निभाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात है। आसिफ जी, पहली 2-3 बात समझ लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि भाजपाइयों को आजकल कोई काम नहीं है, बेचारे पानी पी पी के कोस रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जिस दुर्गति की ओर ढकेल दिया है, उसके बाद में अब उनके पास कुछ रहा नहीं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2-1 बातें समझने की आवश्यकता है। हमारा जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र किसी भी दल का वो 5 साल के लिए होता है। हमने कुछ बिंदुओं के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। 22 अक्टूबर की हमारी जो विशाल आम सभा हुई थी छत्तीसगढ़ में, जिसको हमारे सर्वोच्च नेता राहुल जी ने संबोधित किया था और यह कहा था कि 10 दिनों के भीतर कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनेगी, हम किसानों के कर्ज को पूरी तरह से माफ करेंगे। उन्होंने यह घोषणा किया था और बाद में उससे आगे बढ़कर के भूपेश बघेल जी और उस समय तत्कालीन सीएलपी के लीडर श्री टी.एस. सिंहदेव ने, जिन्होंने घोषणा पत्र का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम तत्काल ही 2,500 रुपए धान का मूल्य करेंगे, बिजली का बिल आधा करेंगे। अब आसिफ जी, स्थिति यह है कि हमने जो वायदा किया था उसको तत्काल निभाने की दिशा में तो 10 दिन की बात थी। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 घंटे के भीतर किसानों के कर्ज को पहले चर्चा कर चुके हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, माफ किया सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आज भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है शराबबंदी में, धीरे धीरे करेंगे। कोई कोर्स कराएंगे क्या सर शराबियों को, कैसे छोड़ें? नहीं, एक चीज तो समझ लीजिए, अब भी आपने कहा था कि 3 राज्यों में शराबबंदी लागू हुई और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि अवैध शराब बिकने लग गई। मैं उससे आगे एक कदम और आपको बताना चाहूंगा। आपने जो कहा उस पर तो मेरा हस्ताक्षर ही है, मैं उस पर सहमति देता हूं। साथ में वहां बड़ी संख्या में अवैध शराब पीकर, विषाक्त शराब पीकर के लोगों की मौत भी हुई है। तो हम ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं चाहते हैं। 2 बात है, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के पहले खजाने को पूरी तरह से खाली करके गई है। दूसरा, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यहां के उन लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, जो बड़ी संख्या में आत्महत्या किया करते थे। और हमारे पास, हम शराबबंदी को लागू करेंगे, मगर जैसा भूपेश बघेल जी ने कहा ना कि नोटबंदी की तरह नहीं कि एक दिन में लागू कर दिया। और नोटबंदी का क्या दुष्परिणाम हुआ वो हमने, आपने, पूरे देश ने भुगता है। तो हम शराबबंदी लागू करेंगे, मगर ऐसा लागू करेंगे जो सचमुच का शराबबंदी हो। ऐसा नहीं कि लोग विषाक्त शराब पी करके, अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाए, लोग जहर वाली शराब पी करके मरने लग जाए, तो फिर बाद में आप लोग, मीडिया के लोग ही हमको कोसने का काम करेंगे। तो हम शराबबंदी लागू करेंगे जनाब, निश्चित रूप से करेंगे, मगर उसकी पूरी समीक्षा करके और धीरे धीरे इस तरह से करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी तो दुर्गति का कारण तिवारी साहब, आता हूं मैं आपके पास। सरकार ही, सर, शब्दों का भेद है। आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले हमें कोसने लगेंगे, मैं कहता हूं कि हम आपको जगाएंगे अगर ऐसी स्थिति आती है। सरकार का काम अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति देना है, अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा पानी देना है। तिवारी जी, आवाज नहीं आ रही क्या? सरकार शराब बेच रही थी। हाँ, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। संजीव सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर। ये सिर्फ दरअसल छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार नहीं, ये अगर आप गुजरात सरकार से पूछें या बिहार सरकार से पूछें, केरला सरकार से पूछें, तो वो कहते हैं कि हम इस बात से बच रहे हैं कि अवैध शराब ना बिकने लगे, विषाक्त शराब से लोगों की मौत ना होने लगे। मेरा एक छोटा सवाल रहता है सर इस पे, और वो सवाल ये है कि क्या राज्य की पुलिस, क्या एजेंसियां ये सरकारों के अंडर में नहीं आती हैं क्या? अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आगे 2 कदम आपको सोचना भी पड़ेगा कि जो दुष्प्रभाव होंगे उनको कैसे रोकेंगे। इस पर कौन सोचेगा? देखिए आसिफ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि राज्य की पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, बशर्ते सरकार कैसी ही ये ज्यादा डिपेंड करता है। जैसी सरकार होगी वैसी पुलिस होगी। पुलिस चाहे तो अवैध शराब भी रोक सकती है, पुलिस चाहे तो दूसरे भी और भी जो दुष्परिणाम होते हैं, जैसे बाकी जो चीजें हैं जो बनाते हैं, और जैसे तिवारी जी ने कहा कि जिस हिसाब से लोग मरते भी हैं कई बार जहरीली शराब पीकर, ये सारी घटनाओं को पुलिस चाहे तो रोक सकती है, क्योंकि सरकार को उनको उस हिसाब से करना पड़ेगा सारा चीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तिवारी जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा अपनी बातों में कि पिछली सरकार खजाना खाली करके गई है,
तो क्या हम ये मान के चलें कि पिछली सरकार की चूंकि खजाना खाली करके गई है, इसलिए राजस्व आने वाला है उस पे, जो काफी मात्रा में राजस्व आता है इस पे, तो वो राजस्व पे आप बहुत ज्यादा उससे दूर नहीं रह सकते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने वादा किया किसानों को बोनस देने का, आपने वादा किया किसानों का 25 रुपए समर्थन मूल्य पे खरीदी करने का, आपने वादा किया कर्ज माफी का, वो सारा वादा आपने तत्काल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल की रमन सिंह जी की जो गवर्नमेंट गई है उसमें एक सबसे बड़ा कारण शराब का भी मुद्दा है। आप देखे होंगे आसिफ जी, आपके चैनल में भी ये समाचार और तमाम तरह की सारी चीजें चली होंगी कि कैसे महिलाएं वहां परेशान होती थी, लठ लेकर घूमती थी, कैसे लोग परेशान होते थे, गांव गांव में शराब खुल गया। और सबसे बड़ी बात तो यह थी सरकार ही शराब बेचना शुरू कर दी। तो शराब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप 5 साल, ठीक है, जो आपका घोषणा पत्र है उसको 5 साल में पूरा करना है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से जल्द इसको फैसला करना पड़ेगा। हाँ, ये प्राथमिकता में आपको रखना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं संजीव सर आता हूं। हाँ, तिवारी जी, ये दरअसल देखिए तिवारी जी, हम अवैध शराब को या इसको हम अलाउ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसान कर्ज माफी के चलते आत्महत्या कर रहा है, उस कर्ज माफी जरूरी है उसका जीवन बचाने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, आपने पहले दिन ये काम किया, लेकिन उतनी ही बराबर की प्राथमिकता आप शराबबंदी को क्यों नहीं दे रहे? या फिर हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आप घटिया किस्म का जहर मत पीजिए, ये बढ़िया किस्म का जहर हमारे पास पहले से बिक रहा है, ये पीजिए? कैसे अलाउ कर सकते हैं आप इसको? देखिए आसिफ जी, एक वातावरण हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उसकी समीक्षा करेगी, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब तक पूरी व्यवस्था उसके अनुरूप ना बना ले, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी बेटा इतना सुंदर होता है कि उसको मां की नजर लग जाती है, वो स्थिति ना हो जाए कि हम सब कुछ सुधारने के चक्कर में गड़बड़ी कर बैठे। और शराबबंदी का मामला ऐसा ही मामला है, अगर हमने थोड़ी सी चूक किया तो विषाक्त शराब से लोगों की मौत होगी, तो वो हम नहीं चाहते हैं। और पुलिस की बात है जहां तक, तो पुलिस को भी सुधारने की कोशिश हो रही है, पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जैसी पुलिस थी, जैसा उनके गृह मंत्री थे कि कभी नक्सलाइट एरिया में नहीं गए, वैसी परिस्थिति अब नहीं है। अब तो गृह मंत्री सक्षम है, दमदार है, मुख्यमंत्री जबरदस्त दमदार है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी योजना है उसका पूरी तरह से अक्षरशः पालन हो और दूरगामी परिणाम हो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हम कोई कदम उठा ले और उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़े। अब पुलिस की बात कर रहे हैं अभी पत्रकार मित्र, अरे भैया, यहां छत्तीसगढ़ की पुलिस वही है जो हम देखते सुनते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नहीं है कि हम एक दिन में उसको भी सुधारने का काम कर लें कि वो अपने दायित्वों का पालन करने पड़ जाए। हमको पुलिस को भी सुधारना है, हमको प्रशासन को भी सुधारना है, और हमको सरकार के विभिन्न अंगों को ठीक करने की आवश्यकता है। सर, 100 बातों की एक बात, आपको हर चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सक्षमता के साथ में प्रयास कर रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी। जिस तरह से प्रशासनिक कसावट लाने का काम किया उन्होंने, वो इस बात का द्योतक है कि हम सरकार प्रशासन को भी सुधारना चाहते हैं पूरी तरह से, ताकि जो हमारा घोषणा पत्र है या हमारे पार्टी की जो नीतियां हैं उसको पूरी तरह से लागू किया जा सके। ठीक, मैं आता हूं सर राजेंद्र तिवारी सर आपके पास, संजीव सर आपके पास भी आता हूं। मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत सच्चिदानंद उपासने जी का। सच्चिदानंद उपासने जी बीजेपी प्रवक्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में शराब हमेशा सियासत का मुद्दा रही है। उपासने साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। उपासने साहब, जब हमने पूछा कि बीजेपी शराबबंदी करेगी कि नहीं करेगी, तो आपने हमेशा उस पर यह कहा कि राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, हमको वक्त लगेगा। और सर, इतना वक्त लगाया आपने कि चुनाव आ गए, नतीजे आ गए, और आज सर नमस्कार भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्या बात सर, सब ठीक है? नहीं, ठीक है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उस दिशा में हम लगातार प्रयत्न थे, और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या हमने कम की, लगातार उस दिशा में प्रयत्न किए, जिसके परिणाम, सुखद परिणाम निश्चित रूप से आ रहे थे। और हम उस दिशा में बढ़ रहे थे कि वो जो शराब कोचिए थे, शराब के दलाल थे, शराब के ठेकेदार थे, उन सबसे मुक्त करके हमने यदि नई व्यवस्था बनाई थी, तो हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि हमने
शराबबंदी हम करेंगे, इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे हम कि करेंगे। अभी जैसा राजन तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि हम उसके टटोल रहे हैं कि आखिर क्या हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं। कभी वो दूसरे राज्यों में कमेटी भेजने की बात करते हैं, कभी हर मामले में एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी सरकार हो गई है और कमेटी सरकार, उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आपकी किस सीमा तक कौन सी कमेटी, नक्सलियों के लिए कमेटी, शराब के लिए कमेटी, जीएसटी इसके लिए कमेटी, उसके लिए कमेटी, सारी कमेटियां बनाने का काम जो है ये कांग्रेस पार्टी। अच्छा उपासने साहब, 15 साल प्रदेश में आपकी सरकार रही सर, इतना वक्त आपको मिला, तो 5 साल क्या कांग्रेस को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? नहीं, हम देने के लिए तैयार है पूरी तरह से, लेकिन आपने ही कहा था कि हम आते ही शराबबंदी करेंगे। हमने तो नहीं कहा था। हमने तो कहा था कि हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमेशा हम ये कहते रहे कि हमने दुकानें कम की, आपने कहा कि हमने लोगों की आदतों के बारे में टटोलेंगे, तो हम तो वो सब बात कर करके धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे। उसमें कोई हम छुपावट नहीं थी कि कोई लुका छुपा कोई कमेटी बनाकर निर्णय नहीं कर रहे थे। हम जो कह रहे थे बताकर कर रहे थे कि भाई ये हमने किया है, इसके बाद हम धीरे धीरे ये कर रहे हैं। आगे हमारी मंशा जो है शराबबंदी प्रदेश में करने की है, इस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे थे। अब जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया, ये बात अलग है। जनता ने आपको उस आधार पर जनादेश दिया कि आप शराबबंदी करेंगे तो आप उसको करिए। आप किसानों की बात करके किसानों का ऋण तो आपने तत्काल माफ करने की तत्काल पहल कर दी, वो बात में आपने कही थी। लेकिन इस बात पर आपको सवाल मैंने पूछा कि प्राथमिकताएं अगर ऋण माफी है तो शराबबंदी क्यों नहीं, वो पूछा मैंने उपासने जी। मैं आता हूं सर आपके पास। संजीव सर, आपसे मेरा एक सवाल है सर, ये बात बड़ी लॉजिकल है कि शराबबंदी एकदम से करना, क्योंकि ये एक लत है, आदत है, और ये एक ऐसी लत है कि आदमी एकदम से छोड़ भी नहीं पाता, बहुत वक्त इसमें लग जाता है। ठीक है ये, लेकिन सर ये तर्क कितना जायज है कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो फिर अवैध शराब वाले उठ खड़े होंगे, जहरीली शराब बिकने लगेंगी, दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से शराब आने लगेंगी, जबकि ये सब रोकना भी आप ही को है। या दरअसल असल मुद्दा ये है कि आप भी ये जानते हैं कि आप जो मैनिफेस्टो लेकर आए वो इतना भारी भरकम है, उसमें इतने तगड़े बजट के प्रावधान चाहिए होंगे, और उसमें आप अपना एक बड़ा सोर्स खुद ही कम कर दें अपने पैरों से, अपने हाथों से। देखिए आसिफ जी, सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे, शराब से मिलने वाली, जो आबकारी से मिलने वाली जो राजस्व है वो बहुत भारी भरकम होता है। बिल्कुल सही बात है। और उस भारी भरकम राजस्व से आप दूसरे काम भी करते हैं, केवल शराब बेचने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब चूंकि आपने किसानों का कर्जा माफ किया है तो आपको सड़कें भी तो बनानी है, यहाँ पे पुल पुलिया का भी निर्माण करना है और दूसरे विकास के काम भी करने हैं, आपको अस्पताल भी खोलने हैं, आपको स्कूल कॉलेज भी खोलने हैं। वो कहां से आएगा, उसका पैसा कहां से आएगा? चूंकि आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि खजाना खाली है, और अगर आप राजस्व का इस स्रोत को भी अगर बंद कर देंगे तो इन कामों के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राजस्व, जो इतना बड़ा जो राजस्व है, उससे हाथ नहीं हटाना चाहती है कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकार की बात हो रही है। लेकिन चूंकि आप मालूम है कि आप जब देख रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल से, जब से सरकार ने, पिछली सरकार ने, रमन सिंह जी की सरकार ने जब शराब बेचना शुरू किया था तो उनके खिलाफ एक माहौल बना छत्तीसगढ़ में। तो ये चीज आपने देखा, चूंकि आपने ये चीज देखा कि सरकार के खिलाफ इस चीज से माहौल बन रही है, तो आपने उसको हाथों हाथ लेने की कोशिश की, आपको मुद्दे में शामिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज आपके पास, ये ना चाहते हुए भी, आप चाहते हैं कि शराब बंद हो, लेकिन आपके पास इतना बड़ा राजस्व को भी आपको कैसे करना है, आपको दूसरे तरीके से कैसे हासिल करना है, कहां से आएगा राजस्व? क्योंकि आपको विकास के दूसरे काम भी करने हैं, आपको सारे काम करने हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास केवल और केवल इस मामले को टालने के अलावा और कोई चारा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल के वैट के अलावा या शराब के अलावा कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम कोई तीसरा हो। टूरिज्म को हम इतना डेवलप कर नहीं पाए प्रदेश में। अब कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी कहेगी कांग्रेस की 3 साल सरकार रही। मेरा एक आखिरी सवाल राजन तिवारी साहब आपसे है, और सवाल यह है कि ये महज इत्तेफाक है कि 3-4 महीने भूपेश बघेल मांग रहे हैं और इतने ही महीने रह गए सर लोकसभा चुनाव के लिए भी, इशारा साफ है क्या? नहीं, लोकसभा चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है आसिफ जी। एक तो पहली बात ये, आज शराबबंदी को लेकर के आपने डिबेट में मुझको और सच्चिदानंद उपासने को शामिल किया, अच्छी बात है। हम दोनों शराब को स्पर्श भी नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग, हाँ, और पत्रकार महोदय भी नहीं पीते हैं। नहीं, मैं भी नहीं पीता सर। पत्रकार हैं जिनमें एक ये हैं, तो इसलिए अच्छी डिबेट रखी है आपने। हाँ। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं सच्चिदानंद जी उपासने की बात का थोड़ा खंडन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये शराबबंदी हम लागू करेंगे, ऐसा बोलते बोलते खुद शराब बेचने लग गए, तो हम ये काम नहीं करेंगे। जैसा कि
आप सभी कह रहे हैं, स्पष्ट बात यह है कि अचानक एक दिन ऐलान हुआ नरेंद्र मोदी जी को, आकाशवाणी हुई और उन्होंने नोटबंदी कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने अचानक जीएसटी लागू कर दिया, बिना उसका गुण दोष सोचे समझे 28% जीएसटी लगा दिया। हम इस तरह की गलती नहीं कर सकते। बातों में आएंगे तो बात बहुत दूर जाएगी। जीएसटी अकेले थोड़ी लागू किया था सर, आपकी सहमति भी थी, आपसे चर्चा करके किया था, तमाम विपक्ष से चर्चा हुई थी। छोड़िए खैर सर, मुझे लगता है कि जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस डिबेट में जुड़ी हुई वो सब निकल कर आ चुकी। तिवारी साहब बहुत शुक्रिया, संजीव सर आपका बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सचिदानंद जी बहुत शुक्रिया, आप भी आए हमारे साथ सर, चर्चा में शामिल हुए। लेकिन एक बात तैयार हुई है कि देखिए, शराबबंदी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। शराब हम बंद करेंगे ये कहते कहते सरकार ने खुद शराब बेचनी शुरू की, पिछली सरकार ने। उसके बाद माहौल बना, कांग्रेस ने इसे भांपा और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इसे मुद्दा जोगी कांग्रेस ने भी बनाया। हालांकि दोनों के लागू करने में या शराबबंदी के तौर तरीकों में, ऐलान में थोड़ा सा फर्क था। आदिवासी इलाकों को जोगी छोड़ना चाहते थे इस मसले में। वो चाहते थे कि वहां पर अगर लोग चाहें तो खुद का बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बेचेंगे नहीं। और जबकि कांग्रेस पूर्ण शराबबंदी की बात कर रही थी। बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, राजस्व का, पैसा बहुत आता है इससे, टैक्स के जरिए से। इसलिए इतनी जल्दी से लागू कर देंगे ये भी जरा देखना होगा। और जो कांग्रेस पीछे चीजें गिना रही है वो लॉजिकल हैं या लगता है कि बहाना है, क्योंकि पैसा कहां से आएगा अगर विकास करना है तो।